एक दफा का जिक्र है। एक निहायत खूबसूरत महल था। ऐसा महल जो मुकम्मल तौर पर सोने से बना हुआ मालूम होता था। उसकी दीवारें सूरज की रोशनी में यूं चमकती थीं जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। इस रियासत में दौलत की कोई कमी न थी। हर तरफ खुशहाली थी, हर चीज बेशकीमती और नायाब थी। इस महल में बादशाह अली और मलिका आलिया रहते थे। बादशाह अपनी मलिका से बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी हर खुशी का ख्याल रखते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते। तुम मेरी जान हो। आप भी मेरी जान है। तुमने मेरी जिंदगी हसीन बना दी है। शुक्रिया। मगर इन दोनों की जिंदगी में एक कमी थी, औलाद की कमी। ये कमी उनके दिलों में एक खामोश दर्द बनकर रह गई थी। उनके लबों पर हर वक्त एक ही दुआ होती कि अल्लाह उन्हें एक औलाद अता कर दे। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फकीर आया। उसने बादशाह से मिलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने फौरन उसे दरबार में बुलाया। फकीर की आंखों में थकन और चेहरे पर गम साफ छलक रहा था। उसने बादशाह से कहा, मेरे पास एक छोटी सी बेटी है। मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है और तबीब ने मुझे भी एक लाइलाज बीमारी के बारे में बताया है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी किसी महफूज हाथ में हो। बादशाह का दिल ये सुनकर पसीज गया। उन्होंने फौरन कहा, तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। मैं उसे अपनी औलाद की तरह पालूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जब वो नन्ही बच्ची महल में आई तो जैसे महल की रौनक ही बदल गई। हर तरफ खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। मलिका आलिया ने उसे गोद में लिया और प्यार से उसका नाम रखा मीरब। वो एक निहायत खूबसूरत बच्ची थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, जैसे कोई परी जमीन पर आ गई हो। मलिका पूरा दिन मीरब से खेलते खेलते निकालती। उनको तो जैसे पूरी दुनिया ही मिल गई हो। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन खुशखबरी आई कि मलिका के यहाँ भी औलाद होने वाली है। मीरब उनके लिए खुशकिस्मती साबित हुई। कुछ अरसे बाद एक और खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम नूर रखा गया। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। शुक्र है अल्लाह का। मीरब और नूर साथ साथ बड़ी होने लगी। दोनों में सिर्फ 1 साल का फर्क था, मगर मोहब्बत ऐसी जैसे सगी बहनें भी शायद ना करती हों। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी थीं। खेलना, हंसना, बातें करना, हर लम्हा एक साथ गुजरता था। साल गुजरते गए और अब दोनों शहजादियां 18 साल की हो चुकी थीं। मीरब के लंबे घने सयाह बाल थे, जो हवा में लहलाते तो लगता जैसे रात का साया फैल गया हो। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें पूरी दुनिया से मट्टी महसूस होती थी। वो वाकई एक परी जैसी थी। कितनी प्यारी खुशबू है। नूर भी किसी से कम न थी। उसके भूरे लंबे बाल, गहरी आंखें और नर्म मिजाज, वो अपनी बहन का अक्स लगती थी। कितनी प्यारी खुशबू है। दोनों बहनों की मोहब्बत हर दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। नूर तो अपनी बहन मीरब को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। एक दिन मीरब सो रही थी जब इसने एक ख्वाब देखा। वो काली रात में चांद की रोशनी में बैठी थी। इसके बाल हवा में लहरा रहे थे। इस लम्हे एक खूबसूरत लड़का मीरब के पास आया। इसने मीरब का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी हो। मीरब की आंख खुल गई। वो इस ख्वाब के बारे में सोचते रही। नूर ने मीरब से पूछा भी कि आप क्यों परेशान हैं, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। अगली रात मीरब ने फिर वही ख्वाब देखा। मीरब को ये सब समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन दोनों शहजादियों ने जंगल में जाकर शिकार करने का फैसला किया। वो दोनों शाही सिपाहियों के साथ जंगल पहुंची। वहां जंगल में इन पर किसी ने हमला कर दिया। वो दोनों बहनें छुपती छपाती जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चली गईं। सुबह से दौड़ दौड़कर अब इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो दोनों बेहोश हो गईं। जब इनकी आंख खुली तो वो एक खूबसूरत महल में थीं। अचानक कमरे में एक सिपाही दाखिल हुआ। इसने कहा, आप बाहर आकर खाना खा लें और इससे पहले अपने लिबास तब्दील कर लें। दोनों बहनों ने अलमारी खोली तो इसमें बहुत खूबसूरत लिबास पड़े थे। दोनों ने लिबास तब्दील किया।
वो इंतहा की खूबसूरत दिख रही थीं। इनके लिबास बहुत ही खूबसूरत थे। ये कितना प्यारा है। वो कमरे से बाहर निकली और खाने की मेज तक पहुंची। वो महल काले रंग का था। हर तरफ खूबसूरती थी। खाने की मेज पर बहुत अच्छे खाने पड़े थे। मेज पर 2 हसीन शहजादे बैठे थे। इन्होंने शहजादियों को खाने का बोला। दोनों बहनें कल से भूखी थीं। फौरी खाना खाने लगीं। खाने के बाद दोनों शहजादों ने अपना तारुफ करवाया। एक शहजादे का नाम जियान और एक शहजादे का नाम रेयान था। एकदम शहजादी मीरब को वो ख्वाब याद आया। इसमें शहजादा जियान था। वो हैरान हो गई। शहजादियों ने कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन शहजादों ने कहा जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। ये जिन्नात की सल्तनत है। यहाँ सब जादुई है। हम भी यहाँ कैद हैं। शिकार करने निकले थे, लेकिन यहीं फंस गए और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो दोनों परेशान हो गईं। तो क्या हम अपने वालिदैन से कभी नहीं मिल सकेंगी? शहजादी नूर ने कहा। शहजादी मीरब ने कहा, फिक्र न करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। दूसरी तरफ बादशाह अली और मलिका आलिया परेशान थे। पूरी रियासत शहजादियों को ढूंढ रही थी। वो दोनों अपने अपने कमरों में आ गईं। दोनों काफी थकी हुई थीं। वो दोनों रोज सुबह उठती और उनको महल की बहुत याद आती। शहजादों ने उनका बहुत ख्याल रखा हुआ था। एक दिन शहजादी मीरब ने ख्वाब में देखा एक किताब जो चमक रही थी, और वो उठ गईं। कहीं यहाँ से बाहर जाने का राज इस किताब में तो नहीं, वो सोचने लगी। अगले दिन शहजादी मीरब के पास शहजादा ज़यान आया। उसने कहा, क्या आपने कुछ सोचा है यहाँ से जाने के बारे में? तो मीरब ने शहजादा ज़यान को इस किताब का बताया। उन चारों ने मिलकर इस किताब को ढूंढने का फैसला किया। वो महल के पिछले हिस्से में चले गए। ये हिस्सा बहुत सुनसान था और एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ था। ये दरवाज़ा जादुई मालूम होता था। इस दरवाजे से आवाज़ आई, ये दरवाज़ा 2 लोगों की सच्चाई से खुलेगा। मीरब ने हिम्मत करके कहा, मैं सच्चाई बताती हूँ। उसने बोलना शुरू किया और कहा, मैं सगी बहन नहीं हूँ। नूर तो हैरान हो गई। फिर सब सच्चाई बता दी मीरब ने। फिर शहजादा रयान ने कहा कि मुझे भी कुछ कहना है। मेरी सच्चाई ये है कि यहाँ आने से पहले मैं अपने भाई शहजादा ज़यान से हसद करता था, लेकिन अब मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ। शहजादा ज़यान ने उसे गले लगाया और एक आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। अगला कदम और भी संगीन था। हर तरफ अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। एकदम शहजादी मीरब ने आंखें बंद की और उनके बाल चमकने लगे और रोशनी फैल गई। सब हैरान हो गए। उसने बताया कि ये बाल मेरी खूबी है और ये मुझे अपनी सगी माँ से मिले हैं। ये बात मुझे मलिका आलिया ने बताई थी। अंदर उन्हें वही चमकती हुई किताब मिली। उसमें से आवाज आई, ये किताब सिर्फ सच्ची मोहब्बत के इजहार से खुलेगी। जियान ने आगे बढ़कर मीरब का हाथ थामा और अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। आपकी सच्चाई और खूबसूरती ने मुझे मुतासिर किया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शहजादी मीरब ने कहा, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने जिस दिन आपको ख्वाब में देखा, मैं उस दिन से आपको चाहती हूँ। दोनों मुस्कुराने लगे। नूर अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी। इसी तरह रियान ने भी नूर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसने नूर से कहा, आपकी मासूमियत ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। नूर मुस्कुराई और आंखें झुका गई। अचानक हर तरफ रोशनी फैल गई। मौसीकी बजने लगी और वो महल गायब हो गया। जब आंख खुली तो वो अपने महल में थे। उन्होंने अपने वालिदैन को सब कुछ सच सच बता दिया। तभी खबर आई कि पड़ोसी सल्तनत के शहजादे आए हैं। वो और कोई नहीं, जियान और रियान थे। उन्होंने बादशाह अली से शहजादियों का हाथ मांगा। बादशाह ने हाँ कर दी। महल में शादी की तकरीब शुरू हुई। दोनों बहनें परियां लग रही थीं, वहीं शहजादे भी कुछ कम न लग रहे थे। मौसीकी बजने लगी। दोनों जोड़ों ने रक्स करना शुरू किया और यूं खुशियों के साथ दोनों बहनों की शादी हो गई। अब वो अपने शहजादों के साथ एक नई जिंदगी गुजार रही थीं। मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भरी हुई। बहुत प्यारी है। तुमसे भी ज्यादा सुंदर।
बहुत प्यारी शहजादी है। मीरब शहजादे जियान के साथ गरीबों की मदद करती और शहजादी नूर शहजादा रियान के साथ हुकूमत के काम संभालती। 1 साल बाद दोनों बहनों के घर बेटों की पैदाइश हुई। जिंदगी के कुछ सबक हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देते अल्लाह हैं। का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। और अगर आपको ऐसी खूबसूरत कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।